नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 9 बजे के समाचारों में मैं मानसी रंगल आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक संपन्न। बिदर सप्ताहांत कर्फ्यू का मिला जुला असर। डीके शिव कुमार हैरान, जमीर अहमद खान ने दावा किया कि ईडी की छापेमारी संपत्ति के बारे में थी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई की कैबिनेट में मूल बीजेपी नेताओं को शामिल करने पर आरएसएस का जोर। कर्नाटक में 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए 23 अगस्त से फिर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। जम्मू कश्मीर, तिरंगे के रंग में रोशन हुआ श्रीनगर का लाल चौक, घंटाघर। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। आज जिलाधिकारी कार्यालय में जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में केपीसीसी कार्य अध्यक्ष ईश्वर खंड्रे ने ब्रिम्स अस्पताल में चल रहे अव्यवहार का मुद्दा उठाया। हाल ही में कोविड से मरने वालों की गलत संख्या का मुद्दा गरमाया। इसके अलावा बिदर के विधायक रहीम खान ने भी बैठक में जमकर मिदी विधान सौदा का मुद्दा उठाया और शहर के जिलाधिकारी कार्यालय के स्थान पर ही निर्माण करने पर जोर दिया। ಮೂರನೇ ಅಲಿ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎರಡನೇ ಅಲಿ ತಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದರ್ ಕೋವಿಡ್-19 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಮೂರನೇ ಅಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೈಲಿ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಜ್ಞ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ. ನಂಬರ್ 1, ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೋದ ವರ್ಷ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಂಬರ್ 2, ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 3, ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಬೇಕು, ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಏನೇನು ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾನು ವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸಜ್ಜಿದ್ದೀವಿ. 100% ಮೂರನೇ ಅಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮೂರನೇ ಅಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಕೋವಿಡ್ ಡೆತ್ ಆಗಿತ್ತು. ಡೆತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಪಿ ನಂಬರ್, ಕೋವಿಡ್ ದೃಢಪಟ್ಟ ರೋಗಿ, ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದವರು, ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದವರು, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ವರದಿ, ರೋಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಈ ಮೇಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ದು ಎಫಿಕೇಸಿ ಆಫ್ RT-PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 70%. ನಿಮ್ದು ಎಫಿಕೇಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ. आज DC ऑफिस में चर्चा हुई, बहुत ही सीरियस मीटिंग था कोविड को लेके, किसानों के एग्रीकल्चर के बारे में, साथ ही साथ आपका नया DC ऑफिस ये बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा है. लास्ट टाइम सिद्धरामैया गवर्नमेंट रहे खुद मैं इसके लिए 50 करोड़ रुपए लाया था, वह नया DC ऑफिस बनाने के लिए, नया ZP ऑफिस बनाने के लिए अलग से 20-25 करोड़ रुपए लाया था. फिर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे थे, उन्होंने खुद 8-10 करोड़ रुपए म्यूनसिपाल्टी बनाने के लिए लाया था. ये पैसा ऐसी रुके हुआ अब तक. और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी जब रहे खुद उनके हाथों से ये नया DC ऑफिस का उद्घाटन किया मैं. ये रहंदे, फिर अंदर ओल्ड सिटी में हॉस्पिटल रहंदे, ऐसा 20 उद्घाटन किया मैं. CM मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी रहे खुद. और जब उद्घाटन ऑलरेडी ये DC ऑफिस जहाँ पे पुराना है वहीं पे बनना बोल के उद्घाटन हो गया है, पेमेंट रिलीज़ हो गया है. और इसको अभी हमारे प्रभु चौहान जी इसको चेंज करके कोलार ले जाना चाह रहे हैं. कोलार क्यों लेके जाना चाह रहे हैं, मुझे माहिती प्रकार मुझे जो मैसेज मिला है कि वहाँ पे जो लैंड माफिया है, कई लोगों की ज़मीन है वहाँ पे, वो ज़मीन के वजह से मिनिस्टर को प्रेशर डाल के ये DC ऑफिस जो प्रेजेंट यहाँ पे है उसको वहाँ पे लेके जा रहे. कहाँ पे, कोलार में, रेशमी इलाके जहाँ पे है वहाँ पे. उस अगर वहाँ पे ले जाने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कम से कम यहाँ से वहाँ जाके आने के लिए
एक 500 रुपये तो लेते हैं, ऑटो होंगे टैक्सी होंगे। गरीब के पास 500 कहाँ है, नौजवानों के पास 500 कहाँ है। ये अभी जो नया डीसी ऑफिस बनने जाएगा उसके अंदर पूरे ऑफिसर्स आएंगे। जैसा अभी बिदर में जो ऑफिसर्स है अलग अलग तरीके से, तहसील ऑफिस अलग है, ZP ऑफिस अलग है, आपके सोशल वेलफेयर अलग है, माइनॉरिटीज़ के ऑफिस अलग है। इस तरह से जो 20-25 ऑफिसर्स है वो सिटी के अंदर ही से अलग अलग। अगर नया डीसी ऑफिस बन गया तो ये पूरे ऑफिसर्स न्यू डीसी ऑफिस में शिफ्ट होंगे। तो सभी लोग, गरीब भी जाना पड़ेगा, महिला भी जाना पड़ेगा, लेडीज़ भी जाना पड़ेगा, नौजवान भी जाना पड़ेगा, हर इंसान को आपको कोलार जाना पड़ेगा हर काम के लिए। तो ऐसे माहौल में इतना डीसी ऑफिस में इतनी अच्छी जगह है। लास्ट टाइम डीसी ऑफिस म्यूनसिपलिटी ऑफिस लेके बनाना बोल के पूरा प्लान बन के इसको सैंक्शन हुआ था, फिर इसको चेंज करके वहाँ पे लेके जाना है। तो जब लास्ट टाइम इसी डीसी ऑफिस को यहाँ पे नीचे गुरुद्वारा के साइड ये किले के बाजू बनाएंगे, ईश्वर साहब जब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर थे तो वहाँ पे बनाएंगे बोले तो उसी टाइम हमारे यहाँ के एमपी साहब खोबा साहब अभी तो मिनिस्टर बने सेंट्रल के, और यहाँ के MLC मलकापुर साहब, ये सभी लोग ऑब्जेक्शन करे, नहीं नहीं वहाँ पे नीचे नहीं जाना, जहाँ पे डीसी ऑफिस है वहीं पे बनना बोल के लिख के दिए राइटिंग में। और मुझे क्वेश्चन करे, सब तुम लोकल MLA है, अगर तुम कभी ऐसी अगर गलती करे, तुम्हारे मिनिस्टर है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे, अगर तुम्हारे है बोल के अगर सपोर्ट करे तो हम पूरा होराटा करते, स्ट्राइक करते बोल के बोले। तो मैं ऐसे सिचुएशन पे भी मैं ईश्वर साहब को बोला, नहीं यहीं पे बनना है तो यहीं पे जहाँ पे पुराना डीसी ऑफिस है वहीं पे बनेगा बोल के फिर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी से आके उद्घाटन किया। तो अभी ये लोग इसको चेंज करने के लिए बहुत बड़ी प्लान बनाए हैं, बहुत बड़ी इसके पीछे माफिया, लैंड माफिया इनके पीछे है। ये सभी लोग मिलके डीसी ऑफिस को उधर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। खाली डीसी ऑफिस नहीं है, इसमें कम से कम 25 डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट उधर जाएंगे। ऐसे टाइम मैं यहाँ पे आप सबके लिए मैं स्ट्राइक करूँगा, यहाँ पे आवाज़ उठाऊँगा। तो आप सब लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, आप सब लोगों की मदद चाहिए। ऐसे सिचुएशन पे आप लोग मुझे हेल्प करना बोल के मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने बोम्मई मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार पहुंचे अपने स्वाद तालुक औराद में अपने ग्राम में देवस्थान पहुंचकर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उनके समर्थकों ने भी उनका फूलों से स्वागत किया। बिदर आज सप्ताहांत कर्फ्यू का मिला जुला असर रहा। आज सुबह शहर में बाजार खुले रहे, लेकिन 11 बजे के आसपास दुकानों को बंद किया गया और मात्र किराना और सब्जी, मेडिकल ही खुले रहे। दोपहर होने तक शहर में सड़कें सूने हुए और लोग नियमों का पालन कर अपने घरों और कार्यालय में बंद रहे। इस अवसर पर पुलिस लगातार गश्त लगाकर नियमों का पालन करवाने में जुटी रही। अब समाचार राज्य के। कलबुर्गी शहर से 7 किलोमीटर दूर तावरगिरा क्षेत्र में धड़ाके से नकली गुटखा बनाए जा रहे हैं। इस पर प्रशासन और पुलिस खामोश है, कहा दलित संघ के अध्यक्ष हेमंत यलसंगी। वहां आज इस नकली गुटखा कारखाना पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर छापा कर बात कर रहे थे। अब हम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ग्रामीण लिमिट्स में ये तावरगिरा विलेज गांव है। तावरगिरा गांव से 2-3 किलोमीटर हम थोड़ा मेन रोड से थोड़ा अंदर आना। ये गुटखा फैक्ट्री है, वो गुटखा एक्सपोर्ट क्वालिटी, ऊपर लिखा है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी विमल, एक्सपोर्ट क्वालिटी विमल गुटखा एंड एक्सपोर्ट क्वालिटी गोवा 1000 बोल के ये यहाँ हमारा जो यहाँ पूरा यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है और ये बहुत सालों से चल रहा है। बेहतर सालों से चल रहा है ये गुटखा। यहाँ पैकिंग के लिए हाई क्वालिटी का 10 मशीन से अंदर और 20 बच्चे डे एंड नाइट काम कर रहे हैं और ये 5-10 साल से यहाँ चल रहे हैं। तो यहाँ की पुलिस क्या कर रहे हैं? ये इलीगल है, टोटल इलीगल है, टैक्स नहीं भरते इनका। और ये एक बात है कि एक 100 रुपये का अगर आप ये गुटखा तैयार करते हो तो 85 रुपीज़ टैक्स आप गवर्नमेंट को भरना पड़ता। वो टैक्स बचाना भी एक काम है और सरकार को ये देशद्रोही काम, टोटली देशद्रोही काम है। इनके ऊपर एक्शन ले लो आप। हम जो आते हैं यहाँ कि कोई नहीं आ सकते, माइकल ऐसा ही रहे, इधर मार के फेंक देते, इधर किसी की हिम्मत नहीं है। और पुलिस यहाँ आने के, पुलिस पीसी लोग यहाँ आने के लिए डरते हैं। अंदर इसके अंदर 20-25 यूपी एंड बिहार के बच्चे लोग हैं, उनको खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है
और गुलाम जैसे उनको गुलाम बना कर रखे, उधर हाथ को पाँव को जो चेन डाल के रखते, ऐसा लगे एक एक बच्चा देख, हमें आंख उठा कर नहीं देखते, ऐसा इतना डरा हुआ इसमें रखते। हमें सोलापुर से फोन आया, अभी लोकल कुछ डान लोगों से फोन आया, और जो फैक्ट्री चला रहे मालिक, उनका मालिक का फोन आया। तो मैं बोल देता हूँ तो ये सुना कर दे तो अच्छा नहीं होता। हाँ, बैठेंगे बात करेंगे। हाँ, आप पुलिस स्टेशन तक मत जाओ। हाँ, इतना हो रहा है, हमारा पुलिस फुल बंदा। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को चामराजपेट के विधायक बीजेड जमीर अहमद खान के बयान पर आश्चर्य व्यक्त किया कि ईडी की छापेमारी उनकी व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में थी, न कि करोड़ों के आईएएम घोटाले से। ईडी के अधिकारियों ने गुरुवार को बेंगलुरु में पूर्व मंत्री खान के घरों और कार्यालयों पर छापा मारा। खान ने बाद में कहा कि छापे का आईएमए घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडी उनके बंगले जैसे घर के खिलाफ शिकायतों के बाद आए हैं। हमारे विधायक ने कहा कि छापे उनकी निजी संपत्ति से जुड़े थे और उनका आईएमए घोटाले से कोई लेना देना नहीं था। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की मंत्रिपरिषद में प्रवासी विधायकों की भारी उपस्थिति ने भाजपा के भीतर बड़बड़ाहट पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री सहित 30 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में से केवल 1/3 भाजपा नेता है, जबकि बाकी का जनता परिवार या कांग्रेस में होने का इतिहास है। इस सप्ताह की शुरुआत में मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप देते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर इस एहसास के बाद यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए कि कम से कम 10 मंत्री पद उन विधायकों को मिले जो मूल रूप से भगवा पार्टी से संबंधित है। भाजपा के सूत्रों ने बताया कि बड़ी संख्या में जनता परिवार के नेताओं के मंत्री बनने से आरएसएस नेतृत्व संबद्ध था और उनसे भाजपा नेतृत्व से मूल पार्टी नेताओं को कैबिनेट में शामिल करने के लिए कहा। संघ के नेताओं के अनुसार जोले 2008 में भाजपा में शामिल हो गए और अपनी और निपनी से काका साहेब पाटिल के खिलाफ चुनाव लड़े, जबकि पूर्णिमा, जिनके पिता ए कृष्णप्पा कांग्रेस और जेडीएस में थे, 2018 में वे भाजपा विधायक बने। कर्नाटक सरकार ने 23 अगस्त से 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा हुई एक उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके पहले मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा विशेषज्ञों, मंत्रियों और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद बोम्मई ने कहा कि बैठक में वर्तमान कोविड-19 स्थिति पर चर्चा हुई है। प्राथमिक स्कूलों में कक्षाएं फिर से शुरू करने पर फैसला अगस्त के अंतिम सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए स्थिति का निरीक्षण करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सीएम बोम्मई ने कहा कि पड़ोसी राज्य केरल और महाराष्ट्र से राज्य में वायरस फैलने की संभावनाएं को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों की सीमा से लगे कर्नाटक के सभी जिलों में भी सप्ताहांत का कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सभी 30 जिलों में लागू किए गए रात्रि कर्फ्यू को 1 घंटे तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। रात का कर्फ्यू अब रात 9 बजे से रोजाना सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा। वर्तमान में यह रात 10 बजे से ही लागू होता था। बैठक में कोविड-19 तीसरी लहर विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर देवी शेट्टी, कोविड-19 तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य, मुख्य सचिव पी रवि कुमार और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं।
इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचार का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। गोवा के पूर्व मंत्री महादेव नाइक आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। नाइक गोवा के शिरोडा से 2007 से 2017 के बीच 2 बार विधायक रहे हैं। वहां 2012 से 2017 के दौरान मनोहर पारीकर की अगुवाई वाली गोवा सरकार में समाज कल्याण मंत्री भी रहे हैं। महादेव नाइक गोवा के नामी नेता होने के अलावा भंडारी समाज के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। इन्हीं के कार्यालय में रिजर्वेशन बढ़ाया गया था। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद नाइक ने गोवा के बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गुरुवार को कहा कि 15 लाख से अधिक की आबादी में से करीब 1 लाख लोग अब तक राज्य सरकार के 100% टीकाकरण के दायरे से बाहर हैं। सावंत ने राज्य में 100% टीकाकरण पूरे करने के लिए जुलाई के अंत तक की तिथि निर्धारित की थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि आंकड़ों की गणना के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा आधिकारिक मतदाता सूची का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे कई मतदाता हो सकते हैं जो राज्य से बाहर रह रहे थे और इसीलिए हो सकता है कि उनका हिसाब नहीं रखा गया है। सावंत ने यह संवाददाताओं से कहा, हमने कहा था कि पहली खुराक पिछले सप्ताह जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। 1 लाख लोगों को अभी तक टीका नहीं लगाया गया है। मैंने विवरण मांगा है। अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर स्थित घंटा घार को तिरंगे से रोशन किया गया है। मुंबई हाईकोर्ट ने पोर्नोग्राफी केस में बिजनेसमैन राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रायन थॉर्प की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए अदालत में मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। कुंद्रा द्वारा दायर की गई याचिका का जवाब देते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वहां एक ब्रिटिश नागरिक है और वहां मामले के सबूत नष्ट कर रहा है और भविष्य में भी उसके ऐसे करने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पिछले 100 साल में दुनिया पर आई सबसे भयंकर विपदा कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान सरकार ने 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन मुहैया कराया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के मध्य प्रदेश के लाभार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को और देश में 80 करोड़ लोगों को कोरोना महामारी के पहली और दूसरी डोज दूसरी लहर के दौरान मुफ्त राशन प्रदान किया गया। कोरोना के खिलाफ जंग में अब भारत को एक और वैक्सीन मिल गई है। भारत ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। अब भारत में कुल 5 ऐसी वैक्सीन हैं जिन्हें आपातकालीन उपयोग की परमिशन मिल चुकी है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है।
भारत के दबाव के आगे झुका तालिबान, गुरुद्वारा तलहा साहिब में वापस लगवाया निशान साहिब। अफगानिस्तान में थला साहिब गुरुद्वारे में निशान साहिब को हटाने के मामले में तालिबान अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुक गया है। अब इस संगठन ने थला साहिब गुरुद्वारे में पूरे सम्मान के साथ निशान साहिब को दोबारा लगवा दिया गया है। गुरुद्वारे से निशान साहिब हटाने पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई थी। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। सोनम कपूर आयशा के 11 साल पूरे होने का मना रही है जश्न। शेयर की फिल्म से कुछ तस्वीरें। दिशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उस तस्वीर को साझा किया जिसमें वहां समुद्र के किनारे तपती धूप में बेहद खूबसूरत लग रही है और उनका चेहरा स्ट्रॉ हैट के नीचे छुपा हुआ है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 पुरुष 4x400 मीटर रिले में भारत ने बनाया एशियन रिकॉर्ड। भारतीय टीम ने 2018 एशियन खेलों में कतर द्वारा सेट किए गए समय 3 घंटा 53 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ा। नीरज के क्वालिफिकेशन में जिस तरह का प्रदर्शन किया और वहां ग्रुप ए में पहले स्थान पर रहे थे, उसके बाद उनसे सोना लाने की संभावना बढ़ गई है। अंत में समाचार बाजार के। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार कमजोर अंतर्राष्ट्रीय रुझानों के बीच राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोना 283 रुपए की गिरावट के साथ 46,570 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले कारोबार में यह कीमती धातु 46,853 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कई वर्षों से चल रहा है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन के माध्यम से डिजिटल करेंसी ने बहुत अधिक लोकप्रियता हासिल कर ली है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। आज जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक संपन्न। बिदर सप्ताहांत कर्फ्यू का मिला जुला असर। डीके शिव कुमार हैरान। जमीर अहमद खान ने दावा किया कि ईडी की छापेमारी संपत्ति के बारे में थी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई की कैबिनेट में मूल बीजेपी नेताओं को शामिल करने पर आरएसएस का जोर। कर्नाटक में 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए 23 अगस्त से फिर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। जम्मू कश्मीर तिरंगे के रंग में रोशन हुआ श्रीनगर का लाल चौक, घंटाघर। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।